हेलो व्यूअर, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म जिसका नाम है इडियोक्रेसी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे रुजीला फिल्म चैनल को सब्सक्राइब करें। आए चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी के स्टार्ट पर हम आर्मी बेस को देखते हैं जहां कुछ आर्मी ऑफिसर एक एक्सपेरिमेंट पर बात कर रहे थे। अब इन ऑफिसर का जो हेड था वो सबको ये बता रहा था कि हमारे पास जितने भी बेस्ट पायलट या सोल्जर होते हैं हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि हमारे एरियाज में हमारे बेस पर कोई भी जंग नहीं होती। इससे पहले हमारे ऑफिसर को काम में लाया जाए या तो वो ऑफिसर रिटायर हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। इसलिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है। हमने एक चैम्बर बनाया है, वो एक बॉक्स की तरह है। इसको हम स्लीपिंग चैम्बर भी कहते हैं। इस चैम्बर के अंदर पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है। वो एक्सपेरिमेंट ऐसा होगा कि वो इंसान चैम्बर में जाकर सो जाएगा, वो मरेगा नहीं। इसकी उम्र कभी भी नहीं बढ़ेगी, यानी वो जिस टाइम में उस चैम्बर में गया था वैसा ही रहेगा और हमें जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी हम इसको इस चैम्बर के बाहर निकाल लेंगे। मगर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये एक्सपेरिमेंट अभी तक हमने किसी इंसान पर नहीं किया। एक्सपेरिमेंट करने के लिए दो लोगों की जरूरत होगी। एक आदमी तो उनको अपने ही डिपार्टमेंट से मिल जाता है। इसका नाम जॉय था। जॉय हर काम में बहुत कमजोर था और इसकी अपनी कोई फैमिली भी नहीं थी और इसके साथ दूसरी एक लेडी थी। ये लोगों को बेवकूफ बनाने में बहुत माहिर थी। इन ऑफिसर्स ने इसलिए इन दोनों को चुना था कि अगर इनके एक्सपेरिमेंट में कोई भी खराबी हो गई तो या इनकी जान चली गई तो इनको कोई भी पूछने वाला ना होगा क्योंकि इन लोगों की तो कोई फैमिली ही नहीं थी। फिर ये लोग इन दोनों को चैम्बर में ले आते हैं और इनको सुला देते हैं। फिर तभी जॉय के साथ जो लेडी थी वो डर रही थी। जॉय इनको समझाता है कि देखो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, ये एक्सपेरिमेंट हमसे पहले जानवर पर हो चुका है। अब इन दोनों को इस चैम्बर में सुला दिया जाता है। कुछ दिन के बाद जिस ऑफिसर ने ये चैम्बर स्टार्ट किया था उसको पुलिस पकड़कर ले जाती है ड्रग्स के सिलसिले में। जहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था गवर्नमेंट की तरफ से एक बिल्डोजर आकर इस जगह को तोड़ देता है। मगर अभी तक जॉय और लेडी इस स्लीपिंग चैम्बर में थे। कोई भी नहीं जानता था कि इन दो बॉक्सेस के अंदर दो इंसान सो रहे हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने लगता है। यहाँ के लोगों की दिमागी हालत कमजोर हो गई थी। साल आता है 2505 का। यहाँ पर जितने भी लोग थे सभी बेवकूफ थे। यहाँ के रहने वाले लोगों को बिल्कुल भी मैनर्स नहीं आते थे, यानी कि इनको कोई अच्छे तौर तरीके नहीं आते थे। फिर इसके बाद जॉय और इस लेडी का चैम्बर दिखाया जाता है जो अभी तक कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ था। जब एक और कूड़े की गाड़ी कूड़ा गिराने लगती है तो जो कूड़ा इतना ऊपर तक गया हुआ था वो नीचे गिरने लगता है। तो एक चैम्बर एक आदमी के घर आकर गिरता है। वो चैम्बर खुद ही खुल जाता है और उसमें से जॉय निकलता है। जॉय बहुत ज्यादा थका हुआ था क्योंकि वो इतने ज्यादा सालों से सो रहा था और जैसे कि पहले ऑफिसर ने कहा था कि जो भी इस स्लीपिंग चैम्बर में सोएगा वो वैसा ही रहेगा। आज भी जॉय बिल्कुल जवान था। वो 500 सालों से इसी स्लीपिंग चैम्बर में सो रहा था। जिस आदमी के घर बॉक्स आकर गिरा था इस आदमी से वो पूछता है कि हमारा बेस कहाँ पर है। वो आदमी कहता है कौन सा बेस। मगर वो आदमी इस बात पर जॉय को अपने घर से उठाकर बाहर फेंक देता है। जॉय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर कैसे पहुँच गया। ये जब बाहर आकर कुछ खड़े हुए लोगों को देखता है तो उनसे अपने बेस का एड्रेस पूछता है। मगर यहाँ के लोग गालियाँ देकर जॉय से बात करते हैं क्योंकि जॉय का बात करने का तरीका बहुत ज्यादा पुराना था और अब 2505 में सब लोग एक दूसरे को गालियाँ देकर ही बात किया करते थे। और मजे की बात ये भी थी कि इस बात से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जॉय को ये लग रहा था कि इतने टाइम से वो चैम्बर में था, इस वजह से इसकी तबीयत खराब हो गई है। फिर वो अपना चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा गंदगी थी। ऐसा लगता था कि बहुत सालों से यहाँ सफाई ना हुई थी। और जब जॉय पानी पीने के लिए जाता है तो मजे की बात ये थी कि पानी पीने की जगह किसी कंपनी का ड्रिंक निकल रहा था। इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। तभी वो एक आदमी को रोककर पानी मांगता है। वो आदमी बहुत ज्यादा हैरान होता है कि कौन सा पानी जो हम बाथरूम में इस्तेमाल करते हैं। जॉय कहता है नहीं मुझे पीने का पानी चाहिए। ये सुनकर वो आदमी हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब जॉय डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर को जब वो अपना हाथ चेक करवाता है तभी उसकी वहाँ पड़े हुए अखबार पर पढ़ती है जिस पर 2505 का साल लिखा हुआ था। जॉय को ये बात समझ आ गई थी कि वो 2005 से 2505 में आ गया है और जब वो एक विंडो से बाहर देखता है तब इसको पूरा यकीन हो गया था कि वो पूरे 500 साल आगे आ गया था। तभी डॉक्टर वहाँ पर ये नोटिस करता है कि जॉय के हाथ पर कोई भी टैटू नहीं था। तभी डॉक्टर वहाँ पर चीख मारता है और इमरजेंसी कॉल कर देता है। वो पुलिस को बुला लेता है क्योंकि इस टाइम में रहने वाले सभी लोगों के हाथों पर
पर एक टैटू था जिससे कि उस आदमी की पहचान हो सके, जैसे कि हमारी पहचान हमारे आईडी कार्ड से होती है। फिर पुलिस इसको पकड़ कर ले जाती है। फिर इसको एक मशीन के सामने बिठाकर कहा जाता है कि अपना हाथ मशीन में डाले ताकि ये मशीन इसको इसका नाम और इसकी पहचान दे सके। अब मशीन के ऊपर एक नंबर आता है कि यानी कि मशीन इसे पूछ रही थी क्या ये तुम्हारा नंबर है। यहाँ पर जॉय कहता है नॉट श्योर। इस मशीन को ये लग रहा था कि इसका नाम नॉट श्योर है, इसलिए वो मशीन इसके हाथ पर नॉट श्योर का टैटू बना देती है। फिर इसके बाद इसको एक जगह पर ले जाया जाता है। यहाँ पर ये लोग इसका IQ टेस्ट लेते हैं, यानी इसके दिमाग का टेस्ट लेते हैं कि ये कितना ज्यादा समझदार है, ताकि ये लोग जब इसको जेल में लेकर जाएं तो ये लोग इसकी समझदारी के मुताबिक इसको काम दे सके। ये लोग इसे अपनी दुनिया का मुश्किल तरीन सवाल पूछते हैं कि एक बाल्टी के साथ तुम्हारे पास 2 गैलन है, जबकि दूसरी बाल्टी के साथ तुम्हारे पास 4 गैलन है। इससे पूछा जाता है कि बताओ तुम्हारे पास कितनी बाल्टी है। तो जॉय बहुत ही आसानी से कहता है कि 2। उसके बाद जॉय को जेल में ले जाया जाता है। वो वहाँ से पुलिस वालों को बड़ी आसानी से बेवकूफ बनाकर भाग जाता है। दूसरी तरफ वही लेडी जिसको जॉय के साथ दूसरे स्लीपिंग चैम्बर में रखा गया था, इस लेडी का नाम रीटा था, ये भी अपने स्लीपिंग चैम्बर से बाहर आ गई थी। ये यहाँ पर आकर लोगों को बेवकूफ बनाकर इनके पैसे चोरी कर रही थी। दूसरी तरफ जॉय भागकर उसी आदमी के घर पर आता है जहाँ पर जॉय को सबसे पहले होश आया था। जॉय अब इस बेवकूफ आदमी से ये पूछ रहा था कि जिस टाइम में मैं यहाँ पर आया था इस टाइम में कुछ लोग टाइम ट्रेवल मशीन बना रहे थे, क्या तुम इसके बारे में जानते हो? वो आदमी कहता है हाँ मैं जानता हूँ। तो जॉय इससे इस जगह के बारे में पूछता है। वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, इससे मुझे क्या फायदा होगा। जॉय इस बेवकूफ आदमी से कहता है कि मैं जब वापस अपने टाइम में चला जाऊंगा तो मैं अपने अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में बहुत सारे पैसे भेज दूंगा, जिससे कि तुम रातों रात अमीर हो जाओगे। इस बेवकूफ आदमी को जॉय की बात समझ आ गई थी। वो इसको अब इस जगह पर लेकर जा रहा था जहाँ पर टाइम ट्रेवल मशीन बनती थी। तभी जॉय के रास्ते में रीटा भी मिल गई थी। अब ये तीनों मिलकर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही ये लोग आगे बढ़ रहे थे तभी कुछ आगे जाने के बाद जॉय को स्कैन कर लिया जाता है। इसको पुलिस पकड़कर साथ ले गई थी। इस बार जॉय को पुलिस स्टेशन की बजाय बल्कि व्हाइट हाउस पर ले जाया जाता है और यहाँ पर इसको बताया जाता है कि तुम जानते हो तुम्हारा इस दुनिया में सबसे ज्यादा IQ है, यानी कि तुम सबसे ज्यादा समझदार इंसान हो और जो सवाल का जवाब तुमने जेल में दिया था वो इस दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन सवाल था। तभी वहाँ पर मिस्टर प्रेसिडेंट आते हैं और सबको अपनी स्पीच में ये बताते हैं कि अब हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब हमें इस दुनिया में सबसे ज्यादा तेज दिमाग वाला इंसान मिल गया है। असल वजह इस दुनिया की ये थी कि इस दुनिया की फसलें बहुत कम हो गई थी। अब ये जॉय की मदद से दोबारा फसलों को तैयार करने वाले थे, क्योंकि इनके लिहाज से इसका दिमाग बहुत तेज था। इसके बाद ये लोग जॉय को एक खेत में लेकर जाते हैं जहाँ पर फसल नहीं उग रही थी। तभी इस जगह जॉय रीटा और इस बेवकूफ आदमी को भी बुला लेता है ताकि ये इस आदमी की मदद से इस टाइम ट्रेवल मशीन तक पहुंच जाए और अपनी फ्रेंड को लेकर इस दुनिया से चला जाए। मगर जब वो इस बेवकूफ आदमी का दिया हुआ नक्शा देखता है तो इसको पता चल गया था कि इसको अपने से भी ज्यादा बेवकूफ बना गया था और अब जॉय को खुद ही टाइम ट्रेवल मशीन का पता करना था, तभी ये लोग अपनी दुनिया में दोबारा जा सकते हैं। इसके बाद जॉय वहाँ फसलों को चेक करता है, तब इसको पता चलता है ये लोग फसलों में पानी की जगह ड्रिंक डालते हैं, इस वजह से वहाँ पर फसलें नहीं उग रही थी। ये उनसे कहता है कि हमें ड्रिंक नहीं पानी डालना होगा, मगर इस दुनिया में पानी कोई भी नहीं पीता था। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब ड्रिंक पीते थे। जॉय इनको समझाने की कोशिश करता है हमें फसलों में पानी डालना होगा, तभी तो फसलें उगेंगी, मगर ये लोग इसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। तभी यहाँ पर जॉय भी एक बेवकूफी की बात करता है, कहता है कि मैं फसलों से बात कर सकता हूँ और फसलों ने खुद ही मुझसे पानी मांगा है। ये बात इनको अब समझ आ गई थी। ये लोग अब फसलों में पानी डालना शुरू करते हैं, मगर इसके बाद भी बहुत दिन हो जाते हैं, फसलें नहीं उगती। वहाँ पर ड्रिंक की कंपनी के मालिक को भी बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। इस ड्रिंक कंपनी में बहुत सारे लोग काम किया करते थे, मगर अब इनके पास भी कोई काम नहीं था। इसलिए अब जितने लोगों की जॉय की वजह से नौकरी गई थी वो सब लोग ये डिमांड कर रहे थे कि जॉय को सजा दी जाए और अब जॉय को वहाँ पर मौत की सजा दी जाती है। तो टाइम आ गया था जब जॉय को मौत की सजा दी जानी थी और इसको पूरी दुनिया लाइव देखेगी। दूसरी तरफ रीटा और इस आदमी को ये पता चलता है कि जॉय ने फसल उगाई थी उसमें पौधे उगना शुरू हो गए हैं। तभी जल्दी
जल्दी से ये दोनों भागकर उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर जॉय को मौत की सजा दी जानी थी। ये लोग यहाँ से एक कैमरा मैन को अपने साथ लेते हैं और इन फसलों में ले जाते हैं। वहाँ पर वीडियो बनाकर ये लोग लाइव चलवाते हैं और जब ये वीडियो सारी दुनिया देखती है तो जॉय की सजा माफ हो जाती है, क्योंकि जॉय की वजह से फसलें उगना शुरू हो गई थी। फिर जॉय रीटा से कहता है कि हमें टाइम ट्रेवल मशीन का इस्तेमाल करके अपनी दुनिया में वापस चलना चाहिए, मगर रीटा इसको जाने से मना कर देती है क्योंकि रीटा को ये दुनिया अच्छी लगने लगी थी। तभी यहाँ के जो सदर थे वो ये अनाउंस करते हैं कि जॉय को वाइस सदर बना दिया जाए, मगर जॉय कहता है कि मुझे अपनी दुनिया में जाना है। ये सुनकर सब लोग वहाँ उदास हो गए थे क्योंकि इनको जॉय से बहुत सी उम्मीदें थी। ये एक एक करके जॉय को इस दुनिया की प्रॉब्लम्स बताने लगे और ये भी कहते हैं अगर तुम हमें छोड़कर चले गए तो हम कभी भी इन प्रॉब्लम्स में से नहीं निकल सकते। ये सुनकर जॉय बहुत गमगीन हो गया था और अब ये यहीं रहने का फैसला करता है। जॉय और रीटा की शादी हो गई थी और जॉय इस दुनिया का सदर बन गया था। उम्मीद करते हैं कि आज की ये एक्सप्लेन वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह निगहबान।